हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज डॉटर्स डे है, तो सबसे पहले तो हैप्पी डॉटर्स डे ऑल ऑफ़ यू। और डॉटर्स डे के उपलक्ष्य में मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, आज मैं आपको वो सुनाना चाहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। बेटियाँ माँ बाप का वो गहना जिसे माँ अपने दिल में पहनती है। बेटियाँ माँ का वो सुख जिसे माँ अपना पूरा जीवन जीती है। बेटियाँ माँ का वो बचपन जिसे माँ बनने के बाद जीती है। बेटियाँ पापा का वो सम्मान जिसे वो पूरी ज़िंदगी जीता है। बेटियाँ दुनिया की वो सबसे बड़ी खुशी जिसके आगे हर खुशी छोटी पड़ जाए। बेटियाँ वो हैं जो हर दिल में बस जाएं। हर घर को जोड़ कर रखती है बेटी, हर मुश्किल में माँ बाप का साथ देती है बेटी। बेटियाँ माँ बाप की जान, बेटियाँ माँ बाप की जान। बेटियाँ माँ बाप की जान, बेटियाँ माँ बाप की जान। घर चार कोरों से बनता है और बेटियाँ उस घर में खुशियाँ लाती हैं। घर ईंट पत्थरों से बनता है और बेटियाँ उस घर में जान लाती हैं। तेरी एक खुशी के लिए मैं खुद को कुर्बान कर दूँ। तेरी एक खुशी के लिए मैं खुद को कुर्बान कर दूँ। मैं तेरी माँ हूँ मेरी बच्ची, तेरे लिए मैं पूरी दुनिया से बगावत कर दूँ। तू वो फूल है मेरे आंगन का जिसे हम कभी मुरझाने नहीं देंगे। तू वो फूल है मेरे आंगन का जिसे हम कभी मुरझाने नहीं देंगे। तेरे लिए हम भगवान से सारी दुनिया की खुशियाँ मांग लेंगे। तेरे लिए हम भगवान से सारी दुनिया की खुशियाँ मांग लेंगे। ये मेरी शिवांशी है। अगर कोई मजाक में भी बोल देता है कि आपकी मम्मी पापा को मारेंगे, तो वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बिल्कुल जान लगा देती है और अपने छोटे छोटे हाथों से उस बंदे को मारने लग जाती है और मुंह से भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है। ये है अभी बहुत छोटी, पर सबका बहुत ध्यान रखती है। अभी से हमें पता है कि मतलब आगे चलकर इसका जो नेचर होने वाला है वो कैसा होने वाला है। ये अभी से अगर पापा ऑफिस चले जाते हैं तो मम्मी पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, मुझे पूछती बार बार पूछती हैं। वो दिन में जब तक पापा ऑफिस से आते नहीं हैं तब तक सोती नहीं है, तब तक वो जागे रहती है। और ज़रा सी आहट हुई तो वो फट से उठ जाती है कि मम्मी पापा आ गए। उसे पता होना चाहिए कि पापा कहाँ गए, उसे बताना पड़ता है कि बेटा पापा ऑफिस गए हैं। उसे बार बार बताना पड़ता है कि बेटा पापा ऑफिस गए हैं। अगर 2 मिनट के लिए उसका भाई उससे दूर हो जाता है तो उसको वो भी बताना पड़ता है कि मम्मी भाई कहाँ है, भाई कहाँ है, भाई कहाँ है। उसको भी बताना पड़ता है बेटा भाई आपका उस रूम में है, अभी वहाँ गया है। उसको सब बताना पड़ता है। 2 मिनट भी उसकी आंखों से कोई दूर नहीं होना चाहिए। इससे ही पता चलता है कि बच्चा आगे जाके कितना केयरिंग नेचर का है। और अगर बाहर हम कभी घुमाने उमाने ले जाते हैं और कोई अगर बोल दे कि आपके भाई की पिट्टी करेंगे, आपके भाई को मारेंगे, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दोनों हाथ आगे करके ऐसे खड़ी हो जाती है कि नहीं भाई को मत मारो, भाई को मत मारो। और ख़ुद भी उस बंदे को बहुत डांटती है, अपनी ही भाषा में उसको बहुत डांटती है। तो ये बहुत छोटी है अभी, पर अभी से जो जिस हिसाब से उसका नेचर है, इस हिसाब से मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को लगता होगा कि एक बेटी के माँ बाप होना कितनी गर्व की बात है। कितना गर्व है कि हाँ हम एक बेटी के माँ बाप हैं। आज आप में से बहुत सारे पेरेंट्स मेरे को सुन रहे होंगे, बहुत सारी माएँ होंगी, डैडी भी होंगे हो सकते हैं, और कोई भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग वो सुन रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे अरे हमारी बेटी भी तो ऐसी है। आई एम श्योर, पक्का कोई ना कोई ज़रूर सोच रहा होगा कि हमारी बेटी भी तो ऐसी है। अरे बेटियां होती ही ऐसी हैं, हर किसी के दिल में बस जाती हैं और हर किसी को अपना बना लेती हैं। आज मुझे डॉटर्स डे के उपलक्ष्य में बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप आए हैं। एक में लाइनें बहुत अच्छी लगी। उसमें लिखा था कि बेटे तो भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। तो आई थिंक ये लाइनें बहुत रियल हैं, बहुत सच हैं कि रियली में वो सौभाग्यशाली होते हैं वो माँ बाप जिनके घर में बेटियां होती हैं। आज मैं एक और बात बोलना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने आसपास ही,
मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो बेटी और बेटे में फ़र्क करते हैं, जो मानते हैं अभी तक बेटी और बेटा अलग अलग होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो डायरेक्ट आपसे ना बोल सकें पर इनडायरेक्टली बोल ही देते हैं। उनके मन में अगर ये बात है तो कहीं ना कहीं मन से निकल जाती है और वो बोल देते हैं कि नहीं, बेटा तो ज़रूरी होता है, बेटा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं मानती हूँ कि बेटा भी इम्पॉर्टेंट है, पर हम सिर्फ़ एक बेटे के लिए बेटियों को इग्नोर नहीं कर सकते। बेटियाँ, आप में से अगर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। मैं किसी को भी गलत नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को गलत भी नहीं कह रही हूँ, मैं किसी को दुख भी नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। पर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं है। बेटी और बेटा आजकल के ज़माने में तो सब दोनों बराबर हैं। और ऐसा क्या नहीं है, ऐसा क्या नहीं है जो बेटियां नहीं कर सकती हैं? ऐसा क्या है? ऐसा आजकल की दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो हमारी बेटी नहीं कर सकती है। उन्हें पढ़ाइए, लिखाइए, उनको उनके फ्यूचर के बारे में सोचिए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए उनको। वो सब कुछ कर सकती हैं, आपको एक बेटा बनकर भी दिखा सकती हैं। ये इंसिडेंट खुद हमारे साथ भी है, हम अपने पेरेंट्स के बेटे ही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी बेटियों को ही अपना बेटा बनाइए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि बेटी और बेटा में कोई फ़र्क होता है। अगर आप अभी तक पेशेंसली मुझे सुन रहे हैं तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक बार और। बाय।